नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे लोग? बढ़िया। यस, आपका चाचू भी बढ़िया। और आप देख रहे हैं एस.के. झा की स्टडी। और आज फिर हम नए क्वेश्चनों पर, मूल कॉन्सेप्ट पर, और ये हमारा टॉपिक है सी। और क्वेश्चन बी से कुछ बढ़कर कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस, और करीब करीब मैं इसमें आपको 200 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा। और 200 क्वेश्चन यार आप कर लेते हैं तो मोल के सारे प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस लेते हैं। तो दे रखा है 5.85 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, 5.85 ग्राम NaCl में क्या की, हाँ, Na पॉजिटिव आयनों की संख्या क्या होगी? समझ में आ रही? संख्या क्या होगी? आयनों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले मोल बराबर भार, यानी कि WT, भार बटे अणुभार। आप जानते हैं अणुभार, मैंने अणुभार पर बहुत क्वेश्चंस निकाले हैं, कम से कम 40 अणुभार आपके सामने निकाले, और नहीं तो मैं निकालता चला जाऊंगा। तो NaCl, तो Na का 23 हो गया, Cl का 35.5 हो गया, तो हमारे पास टोटल हो गया 5, 8 और 5। क्लियर? ये अणुभार निकल आया हमारे पास। क्या निकल आया? अणुभार। और इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ये हमारे पास निकल आया। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 5.85, और ये रखा मॉलिक्यूलर 5, 8.5। यहाँ से ये काटा, ये 10 ऊपर आ गया और 100 नीचे आ गया। क्लियर? तो यहाँ से ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये चीज़ ख़त्म। तो 0.1 मोल क्या निकल आया? 0.1 मोल। इसके कितने? 0.1 मोल है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। तो हम आगे बात करते हैं। हम जानते हैं 1 मोल NaCl इसे खोल दिया जाए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। 1 मोल ये आ गया, 1 मोल ये आ गया, 1 मोल ये आ गया। आप जानते होंगे 1 मोल ये है तो 1 मोल ये भी होगा, 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, 1 मोल ये है। 1 मोल Na पॉजिटिव में आयनों की संख्या, ये मैं पिछले क्वेश्चनों में बता चुका हूं कि आयनों की संख्या कहते हैं 6.0 इंटू 10⁻23 आयन होंगे। क्लियर भैया? आयन्स होंगे। बात समझ आ रही है? 1 मोल में हमारे पास 0.1 मोल में मोल आयनों की संख्या 0.1 इंटू 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो मैं लिख सकता हूँ 6.02 इंटू 10⁻22। इतने आयन्स होंगे। कितने होंगे? आयन्स। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जल्दी से कॉपी करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये हमारे पास कई 82, 85, 86, 88 और 92 यूपी बोर्ड में आ चुका है। 4-5 बार आ चुका है क्वेश्चंस। क्लियर? अगला क्वेश्चंस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 5 मोल SO2 का भार, 5 मोल 0.5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 0.5 मोल SO2 में भार, SO2 का भार। और क्या पूछ रहा है? भार पूछ रहा है और अणुओं की संख्या। ये 2 प्रश्न कर रहा है और ये भी बोर्ड में आ चुका है। ये बोर्ड में आया 87, 88 और 93 में यूपी बोर्ड में आ चुका है।
क्लियर। तो जरा गौर करिए, सीधा सीधा बात करता है। तो एक मोल दे रखा है, सीधी सीधी बात है। हमें दिया क्या है यूपी बोर्ड के लिए, मोल दे रखा है 0.5 मोल। ठीक है, अच्छा जी। तो 1 मोल SO2 में अणुभार कितना होगा? 32 तो इसका होता है और 16 दूनी 32 ये हो गया, कितना हो गया? सल्फर का 32 होता है और 32 ये हो गया, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 में 64 अणुभार निकल आया। तो देखिए मोल बराबर भार यानी WT तो पूछ रहा है, WT पूछ रहा है, और हमारे पास अणुभार तो मोल हमें कितने दे रखे हैं? 0.5 दे रखा है, और अणुभार हमें WT दे नहीं रखा है। अणुभार 64 निकाल लिया, तो WT कितना आया? 0.5 गुणा 64। अच्छा, 5 चौक 20 हासिल 2, 6 5 30 2 32 32, और पॉइंट खसक क्या आया? ग्राम। क्लियर, समझ में आ रही है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बहुत अच्छा, क्लियर, मिटा दिया जाए। यस, आप इसी को थोड़ा सा, अच्छा जी, 1 मोल SO2 में अणुओं की संख्या कितनी होती है भैया? 6.02 × 10⁻23। क्लियर। तो वही पूछ रहा है 0.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 0.05 × 6.02 × 10⁻23 अणुओं की संख्या निकाल लो। 5 दूनी 10 और 5 6 30। क्लियर। 1 2 3 4 1 2 3 4 23। तो हमारे पास 3.010 × 10⁻22 अणु। क्लियर, कितना होना चाहिए? यस, बिल्कुल सही, करेक्ट। क्लियर, मिटा दिया जाए। ये सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को, और पॉइंट है जो वो क्लियर करता चला जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन से बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो प्यारा क्वेश्चन क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, एक हाइड्रोजन परमाणु का वजन यानी भार क्या होगा? बहुत सुंदर सवाल होगा, बहुत सुंदर सवाल। यस, एक हाइड्रोजन परमाणु का वजन क्या होगा? ठीक। देखिए जरा गौर करना, बहुत अच्छा सवाल है। 1H1 हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1। तो 1 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? वो, हाँ, अणुओं की संख्या, वो परमाणुओं की संख्या। 1 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या, सॉरी, अणु नहीं, परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणुओं की संख्या क्या होगी भैया? यहीं लिख दे 6.0, अच्छा इतने लिख देते हैं 23। क्लियर, बात समझ में आ रही है? इतने परमाणु होंगे अवोगाड्रो के बराबर। अच्छा जी, तो लिखते हैं 6.0 × 10⁻23 परमाणु का वजन जो होगा, वजन होगा, इतने परमाणु का वजन कितना? 1 ग्राम। कितना होगा? 1 ग्राम। क्लियर होगा? 1 ग्राम होगा कि नहीं? उल्टा कर दिया मैंने। तो एक परमाणु का वजन क्या होगा? एक परमाणु का वजन क्या होगा? इतने परमाणुओं का वजन इतना है, तो 1/6.0 × 10⁻23 ऊपर ले गया मैं, बिल्कुल ले जाऊंगा। तो यहाँ कर दिया 10 की पावर, हमारे पास कितना आ गया? 22 माइनस की, नहीं 24 हो जाएंगे।
एक और ले लिया तो 24 हो जाएंगे, 24 के आसपास आना चाहिए। हाँ क्लियर, बस बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये काटेंगे तो डिवाइड कर दे दीजिए 6 से, तो 6 एकम 6, तो बचे 4, 6 चिंग 36, 4 6 चिंग 36, यस कितना आ गया 1.66 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। जरा गौर करिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। एक हाइड्रोजन का वजन है ये, एक हाइड्रोजन का वजन कितना, एक हाइड्रोजन का वजन है ये, ठीक है। 1 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में जो गैस का अणुओं का वजन होता है वो उतना होता है, ठीक है। इतने अणु होते हैं, इतने अणु होते हैं। तो 1 ग्राम में इतने अणु होते हैं। तो हमारे पास क्या इतने अणुओं में 1 ग्राम होता है, बात वही है। अब हमने डिवाइड कर दिया तो एक परमाणु का वजन आ गया, एक परमाणु का वजन जो WT, जिसे भार भी बोलते हैं, WT या भार, जिसे WT के नाम से जानना हूं मैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा, प्यारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्यारी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली क्या है कि थ्योरी तो बहुत हमें आती है, लेकिन क्वेश्चंस हमें लगाना नहीं आता। तो क्वेश्चन लगाइए और मूल कॉन्सेप्ट सबसे पहले याद रखना। यदि मूल कॉन्सेप्ट आता है तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाती है, फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि वो रिएक्शंस कैसे काम करेगा, कितने मोल काम करेंगे, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आती रहेंगी आपके सामने। तो एक क्वेश्चन और आता है, 7.1 ग्राम क्लोरीन में मोलों की संख्या क्या होगी? 7.1, क्वेश्चन नंबर 3, 7.1 ग्राम में, सॉरी 1 ग्राम क्लोरीन में मोलों की संख्या क्या होगी? क्लोरीन में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ठीक है भैया, छोटा ही समझ में आ रही है। यानी कि इतने ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी? सिंपल सवाल है, बहुत छोटा ही है। तो मोल बराबर भार, ये आपके लिए था लेकिन कोई बात नहीं है, भार बटे अणुभार। क्लियर, भार कितना है 7.1, अणुभार क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन कितना, क्लोरीन 2, तो 2 गुणा कितना होता है 35.5, 35 और 35 70, 70 71 हो गया। क्लियर, 71 जीरो, तो 71.0, तो यहाँ से पॉइंट हटा दें तो यहाँ लगा दिया तो 0.1 मोल कितना आएगा 0.1 मोल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, आ जाता है। क्लियर, बात समझाई। अगले और बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे पास इस तरीके से इसमें हमारे पास करीब 4 क्वेश्चंस हो गए। अगला एक क्वेश्चन और देता है, 0.1 मोल H2SO4 का भार कितना होगा? नेक्स्ट 0.1, नेक्स्ट है 5वां है, 0.1 मोल, अच्छा मोल H2SO4 का भार क्या होगा? यानी भार का मतलब WT। क्लियर, भार का मतलब WT क्या होगा? क्लियर, बात समझे, WT क्या होगा? तो मोल बराबर भार, यानी कि WT भार बटे अणुभार। आप अणुभार जानते ही हैं, रट लीजिए, कुछ चीज़ें रट लीजिए, जो 98 कितना निकलेगा 98। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो भार बराबर कितना निकला? मोल इंटू अणुभार। तो मोल हमारे पास कितना आया 0.1 और 98, तो 9.8 ग्राम। ठीक है, क्लियर, बात समझ आई। जल्दी से कॉपी कर ली, बहुत सिंपल छोटा सा सवाल था। ठीक है, आगे और अच्छे सवाल लेकर आएंगे आपके सामने, और आएगा D, कितना आएगा D। धन्यवाद।